मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कविता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हालांकि आपको, चाहे आपका कोई भी सॉल्यूशन बुक हो, चाहे आपका परीक्षा बोध हो, परीक्षा अध्ययन हो, जीपीएच हो, मतलब कोई भी आपके पास सॉल्यूशन वाली बुक हो, वहाँ आपको ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी को हम किसी ट्रिक से सॉल्व करें और कुछ याद करने का या फिर लिखने का एक तरीका हो और हमें समझ में आ जाए कि आखिरकार संदर्भ में क्या लिखना है, प्रसंग में क्या लिखना है, व्याख्या में अपन कैसे लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके क्या ट्रिक आपको आजमानी चाहिए या क्या ट्रिक आपको लगानी चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स गारंटेड, आपको 4 या 5 जितने मार्क्स का आता है फुल मार्क्स आपको मिल जाए। और ये स्पेशली 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के लिए, तो सभी बच्चे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ करवाता भी जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सो गाइज, हमारे पास एक पद्यांश है। ठीक है, पद्यांश वाला पार्ट है ये। ठीक है, गद्यांश नहीं है। आई होप कि पद्यांश गद्यांश में आपको डिफरेंस पता होगा। पद्यांश मतलब होता है ऐसा भाग जो कविता वाला भाग होता है। ठीक है, पोएम वाला, पोएट्री वाला। ठीक है, और गद्यांश मतलब जिसे गद्य से मिलकर बनता है, ये पद से मिलकर बनता है गद्य से। गद्यांश में लेखक होते हैं, पद्यांश में कवि होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो भाग है ये हमारा पद्यांश वाला भाग है। ठीक है, जैसे लिखा है, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कविता है। देखिएगा, तो देखिए सबसे पहला पार्ट क्या होता है ना, इसको जब आप देखते हो 4 नंबर के लगभग आपका क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपके जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या होता है, संदर्भ आपको लिखना होता है। अब संदर्भ का मतलब क्या होता है, तो संदर्भ का मतलब होता है इसके बारे में। ठीक है, ये जो पोयम है किसके बारे में, कहाँ से ली गई है। और अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे संदर्भ को, तो संदर्भ का मतलब होता है के बारे में, अबाउट या रिफरेंस। ठीक है, कहाँ से रेफरेंस में कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है संदर्भ में। तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि ये कविता कहाँ से ली गई है और इसके कवि कौन है, इसके जनक कौन है, रचयिता कौन है, ये चीज़ आपको बताया जाता है। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में से। ठीक है, तो ये कहाँ से ली गई है, पाठ्य पुस्तक आरोह से। अब बोलोगे सर अब ये चीज़ तो ठीक है, आपको पता है कि ये वाली पद्यांश ये जो है ये हमें आरोह वाली बुक से, लेकिन हमें कैसे पता चलेगी कि ये कौन सी बुक से ली गई है। आपको आ गई तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बुक ले। तो देखिए, सबसे आसान सा तरीका बताता हूँ। देखिए, जब आप हिंदी की तैयारी करें तो जितने भी आपके पद हैं, जितने भी आपके पद हैं, ठीक है, जितने भी आपके गद्य हैं, तो सबके लेशन के नाम, पाठ के नाम, और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी झलक के पूरे पद आपको पढ़ लेना है, और रचयिता लेखक पढ़ लेना है, दोनों में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब टाइटल पढ़ लेना है आपको, और टाइटल के साथ साथ पोएट के नाम, पोएट या जो भी ऑथर है उनके नाम, ठीक है, कवि या लेखक के नाम पढ़ लेना। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल इन चीज़ों को आपको एक नज़र जब आप तैयारी करोगे तो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि किस बुक से ली गई है, आरोह से है कि वितांत, सॉरी, जो भी आपकी हिंदी की सेकंड पार्ट बुक है। ठीक है, अब देखिए, तो हम कहाँ से लिया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता। अब कविता का नाम क्या है, यहाँ से संकलित की गई है, और उस कविता का नाम है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय से अवतरित है, या फिर ऐसे कर सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में कविता आत्मपरिचय से अवतरित है, ली गई है। ठीक है, ली गई भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये हिंदी है तो साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ, और टेंशन की बात नहीं है। फिर इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज़ आपको याद रखनी कि संदर्भ में 3 चीज़ें आपको लिखनी है। एक है कि किस बुक से ली गई है, इस कविता का टाइटल क्या है, किस नाम से, किस मतलब पाठ का नाम, और इसके बाद इसके रचयिता कौन है, या बोले इसके लेखक कौन है। 3 बातें ही केवल आपको याद रखनी है, संदर्भ में लिखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, कितना भी आपसे आता हो उसके अलावा कुछ नहीं लिखना, केवल 3 बातें आपको लिखनी है। यहाँ टाइटल, पाठ का नाम जो भी लेसन है, टाइटल का नाम, ठीक है, सॉरी, मतलब ये बुक का नाम जिस बुक से ली गई है, और टाइटल का नाम, और यहाँ लेखक का नाम। क्लियर हुआ। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, संदर्भ पॉइंट जो है, ये सॉरी, प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है, प्रसंग का मतलब भी होता है के बारे में। बस ये संदर्भ का मतलब होता है कहाँ से जन्मा है, और प्रसंग का मतलब होता है ये जो चीज़ जन्मा है इसके बारे में, ये किसके बारे में है। ठीक है, ये आउटर होता है संदर्भ, और प्रसंग क्या होता है, इनर। जैसे प्रस्तुत पद्यांश में कवि
कवि लिखा गया, सॉरी, कवि बच्चन जी ने, मतलब हरिवंश राय बच्चन जी ने सुख दुख दोनों अवस्थाओं के प्रति समभाव रखने की बात कही है। वही चीज कि आखिरकार इस कविता में कहा क्या गया, क्या कहा गया है, वो चीज हमको प्रसंग में लिखना है। और कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीजें इसके अबाउट सेक्शन में संदर्भ में आएगा। तो प्रसंग में हम क्या कहा गया है, तो इस पूरे चैप्टर, पूरे कविता को पढ़ोगे, इसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप फिर से जब हम पढ़िए, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, ठीक है, जल हृदय, ठीक है, समझ लो, जला हृदय अग्नि, ये सारी चीज दुख की बात है। सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, ठीक है, सुख दुख की बात। जग भव सागर तरने की नाव बनाए सक्सेस, मैं भाव मौजों पर मस्त मगन रहता हूँ, ठीक है, मस्त भाव करता हूँ, मस्त मगन रहता हूँ। तो इस तरीके से सुख दुख दोनों अवस्थाओं के बारे में प्रति समभाव रखने की बात कही है, किसने, हरिवंश राय बच्चन जी ने। क्लियर हो रहा है। चलिए, अब संदर्भ और प्रसंग तो हो गया। अब हमारा मेन पॉइंट है जो बॉडी कहलाती है इस पूरे क्वेश्चन की, व्याख्या। तो व्याख्या में क्या लिखना है, बस भैया व्याख्या में यही चीज आपको लिखना है, बस खूब बढ़ा चढ़ा के लिखना। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, खूब बढ़ा चढ़ा के लिखना आपको इसमें, बस हो गया, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जो भी 4 मार्क्स का आता होगा तभी आपको 4 मार्क्स देगा आपके, जब इसमें आप बढ़ा चढ़ा के लिखोगे। देखो जैसे नोट्स होती है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में नोट्स जो लिखी जाती है, इंग्लिश में नोट्स कैसे लिखे उसका भी वीडियो मैंने बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं, जो नोट्स होती है जैसे नोट मेकिंग, ठीक है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो व्याख्या मतलब वही समरी को हमको बड़ा चढ़ा के लिखना होता है, तो यहाँ हमें बड़ा चढ़ा के लिखना है। तो देखिए इसमें कवि आपका, जब कवि का नाम पता था तो कवि बुलाओ यार भाई, क्या करना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, ठीक है, कि मैं स्वयं से अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जला करता हूँ, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ना, आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। अर्थात उस प्रेमाग्नि में प्रसन्न पूर्वक स्वयं को तापता हूँ, ठीक है। इस बीच जीवन में आने वाले सुख दुखों दोनों को मैं संभाव में लेता हूँ। मेरे लिए सुख दुख जीवन रूपी सिक्के के 2 पहलू भर हैं, ठीक है। मेरे लिए जो सुख दुख है जीवन के 2 पहलू हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। कभी संसार के दूसरे लोगों को, ये यहाँ तक हुआ, ठीक है, संसार के दूसरे लोगों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि लोग इस संसार रूपी सागर में पार उतरने के लिए नाव रूपी नाना प्रकार के साधन एकत्रित करते फिरते हैं। ये लिखा है, जग भाव सागर तरने को भाव बनाए, मतलब जो जग है पूरे भाव सागर में तैरने के लिए नाव बनाता है। मतलब लोग इस संसार रूपी सागर में पार करने के लिए नाव रूपी नाना प्रकार के, मतलब कई प्रकार के साधन को एकत्रित करते फिरते हैं। जबकि वह यानी कि जो कवि है हरिवंश राय बच्चन जी, जबकि वह इस विपदा रूपी संसार को प्रचंड लहरों में रहना चाहता है, और फिर इन हिलोरे में बेफिक्री के साथ बेबहक डूबते हुए उतराते रहते हैं। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आपको बढ़ा चढ़ा के आपको बॉडी लिख देनी है। क्लियर में समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इतना ही क्लियर नहीं होता है, इतना ही बस नहीं होता, आगे भी है, हमें काव्य संदर्भ भी लिखना होगा। अगर 9th-10th के हैं तो निष्कर्षण लिख के आता है, निष्कर्ष क्या लिखना है इसका, ठीक है। लेकिन जो अदर 11th-12th में बच्चे हैं उनको काव्य संदर्भ लिखना होगा। तो काव्य संदर्भ में इसके बारे में लिखना कि इसमें जो ये चीज़ लिखी गई, ये चीज़ इसमें किस भाषा का प्रयोग किया है, क्या इसका थीम क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को बताना होगा। कौन से अलंकार, कौन सा रस का प्रयोग हुआ, यह सारी चीज़ें बताना होता है। तो देखिए, कवि ने प्रेम की मस्ती को ही अपना जीवन माना है इसमें, ठीक है। पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा तो उसका भी मैं बताऊंगा कि कैसे, अगर नहीं आता था तो कौन काव्य संदर्भ में क्या लिख दोगे, ठीक है। पहला पॉइंट है, कवि प्रेम की मस्ती को ही अपना जीवन माना है। भव सागर एवं भव मौज में रूपक अलंकार है, ठीक है। यहाँ भव सागर और भव मौज में रूपक अलंकार है। अब भैया अलंकार का भी थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए, अलंकार पर भी आपके लिए वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा, मतलब प्रेजेंट कर दूंगा अच्छी पूरी डिटेल से, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, अग्नि एवं नाव में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक भी अतिशयोक्ति अलंकार है। वियोग श्रृंगार की उन्मुख अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस की, ठीक है। यहाँ दुख की बात की गई है, तो दुख की बात, और यहाँ ये हृदय से जलना, ये इसलिए वियोग श्रृंगार रस की उन्मुख अभिव्यक्ति हुई है। 5वां, तत्सम शब्दावली की बहुलता है और भाषा सरल सहज सरल खड़ी बोली है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो आपको थोड़ी बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अपनी तरीके से थोड़ी भाषा बता दें, रस बता दें, अलंकार बता दें, ठीक है। अब अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती तो आप अपने से क्या पॉइंट काव्य संदर्भ बना सकते हो। जैसे
इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, इसमें इस भाषा का प्रयोग किया गया, भाषा सरल और सहज है। इसमें मतलब एक ऐसे कह सकते हो कि बड़ाई बताना है, ठीक है, इनकी विशेषताएं बतानी है, झूठी विशेषताएं ही लिखनी है लेकिन विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। इसमें इन इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, इसमें इन इन रस का प्रयोग किया गया है। तो 4-5 पॉइंट आपके काव्य संदर्भ में आराम से आ जाएंगे। तो अगर 4 नंबर में से इसके नंबर दे देता हूँ, इसके नंबर में देते तो आधे नंबर इसके कहीं नहीं गए। अगर आपसे नहीं आता काव्य सौंदर्य लिखना तब की बात कर रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैंने बताए उस तरीके से आपको लिख देना है। समझ में आई बात? एक बार फिर से रिपीट करूंगा, संदर्भ में आपको इसका इसका जो तो ये कहाँ से लिया गया वो बताना है, प्रसंग में ये किसके बारे में है, व्याख्या बॉडी आपको बना देनी है खूब बढ़ा चढ़ा करके, काव्य संदर्भ में क्या क्या भाषा का प्रयोग, क्या श्रृंगार अलंकार, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया, ये सारी चीज़ें बतानी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की आपके एग्जाम प्रिपरेशन वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।